नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक नया वीडियो जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो कि अपने पास्ट से बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं और उसी में रह जाते हैं। तो आई नो कि काफ़ी लोग थेरेपीज भी लेते हैं, जाते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर भी वो लोग अपने पास्ट की एनर्जी से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जिससे कि उनका जो प्रेजेंट है वो खराब होने लग जाता है। तो किस तरीके से आप शांति बना सकते हैं अपने पास्ट को लेकर प्रेजेंट में, पास्ट को भुला के, पास्ट को माफ करके, यहाँ पे मैं ये बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ एडवाइसेस भी दूंगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप उस एडवाइस पे ज़रूर काम कीजिएगा। तो जैसे कि ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आपको ऑप्शन देने वाली हूँ। तो आज जो ऑप्शन है वो मैं ऑप्शन दूंगी 3। यहाँ पे आया हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गॉडेस ऑफ द मून। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एक्शन। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप इन कार्ड्स को चूज कीजिए। 1 2 3। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग के साथ। पॉइंट नंबर 1, आगे बढ़ने से पहले मैं ये देखूंगी सबसे पहले कि आप लोग के साथ वैसे बेसिकली हुआ क्या था। पास्ट की एनर्जीज देखूंगी और फिर जाके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वो शांति बनाए रखनी है अभी अपने प्रेजेंट में। लेट्स सी कि आप लोग का क्या हुआ था ऐसा पास्ट में। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं ये कार्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, पहला कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी लोग थे पास्ट में कि काफ़ी इल्यूजन्स में थे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ रिस्क लिया किसी ने। आप में से पता था आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कि क्या होने वाला है, बट फिर भी रिस्क लिया। और यहाँ पे जो रिस्क है वो मुझे पैसे से रिलेटेड लग रहा है, जिससे आपकी जो घर बार की जो शांति है उसे फर्क पड़ा है। ओके, और ये मुझे आपके अगेन वही घर बार मतलब वही रिलेशनशिप्स हो गए यहाँ पे, उससे रिलेटेड लग रहा है। यहाँ पे मुझे कोई मेल पर्सनालिटी लग रहे हैं जिन्होंने कि आपको काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अपना चलाया आपके ऊपर। ओके, अपनी सारी चीज़ें आप पे चलाई उन्होंने। आई होप कि ये विजिबल है आप लोगों के कार्ड्स। आज मेरा थोड़ा स्टैंड भी आ रहा है, मोबाइल स्टैंड भी, तो उस पर आप फोकस नहीं कीजिएगा, आप यहाँ पे कार्ड्स में फोकस कीजिए। ओके, तो अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशंस नज़र आ रहे हैं, और ये मैनिपुलेशन यहाँ पे कोई मेल पर्सन है, जिससे कि आप लोगों की घर की शांति भंग हो गई। आपने एक रिस्क लिया। ये रिस्क ऐसा भी लग रहा है कि कुछ काम नया आपने शुरू किया, या तो घर बनाना शुरू किया यहाँ पे,
किसी से या तो आप लोग काउंसलिंग ले रहे थे कि हाँ कुछ फ्लैट लेना या कुछ घर बनाना, वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वहाँ पे मैनिपुलेट होना, ठीक है। तो इट्स रिगार्डिंग द रिस्क एंड अगेन ये फाइनेंशियल वाला यहाँ पे मुझे लग रहा है, जिससे कि आपको इमोशनली भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे अब आप जो अपना पास्ट है उसे भूल के आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर शांति कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे है शेयरिंग, पहला कार्ड आपके लिए। देन दूसरा है कॉन्शियसनेस, तीसरा है इंटीग्रेशन, चौथा है मोरालिटी, पांचवा है टर्निंग इन। बॉटम ऑफ द डेक है थंडरबोल्ट, जो कि मैंने बताया कि लॉस लगा मुझे, काफ़ी चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ गई पास्ट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, तो शायद आप अपनी बातों को ना शेयर नहीं कर रहे थे किसी और से, या अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे थे, ठीक। और एज वेल एज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी आपने काफ़ी चीज़ें अपने तक रखी है और आप किसी को बता नहीं रहे हो वो बात। हालांकि आपको इंटरनल लेवल पे, आपको फाइनेंशियल लेवल पे वो लॉस हुआ है, ओके। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि नहीं, जो भी कुछ रखना अपने तक रखना है। तो आप ये सोचो कि नहीं, मुझे बाहर नहीं बोलना, अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, उस तरीके की चीज़ें लग रही है। एज वेल एज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज है ना, बिकॉज यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी है, यहाँ पे अपना पेज ऑफ कप्स भी आया है, तो ये जो एनर्जीज हैं, वाटर एनर्जीज और ये जो मून की एनर्जी है, ये मुझे ये बता रहा है आपकी इंट्यूशन एबिलिटीज काफ़ी अच्छी है और आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, विच यू आर डूइंग। बट कुछ चीज़ें ऐसी है पर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है ना, आप उसको हटाओ, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और यहाँ पे एक और बात बोला गया है कि इससे आपको ये सीख मिली है कि हाँ, मुझे किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है। और अब आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने दिल की आवाज़ सुन के अब आप देख सकते हैं कि हाँ, मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एज वेल एज अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, कुंडलिनी अपने अवेकनिंग पे आप काम कीजिए। आई कैन सी कि येस यू आर मेडिटेटिंग, ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, बिकॉज धोखा ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। और ये बोला गया है कि वो इंसिडेंट होने के बाद ना आपने अपने आप को ना थोड़ा बंद सा कर लिया है, जो एक रियल सेल्फ है ना वो नहीं दिखा रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ अच्छा प्रपोजल भी लेकर आ रहा है आपके पास, तो आप उन्हें भी डाउट कर रहे हो। इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ नहीं, आपको सुनना चाहिए, आप वहीं पे भी डाउट कर रहे हो। तो उस वजह से आप नेगेटिविटीज में चले गए हो, तो उस नेगेटिविटी को आप हटाओ, ठीक। तो यहाँ पे एक और बात है, जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप मैनिपुलेशन से बचोगे, लोगों की बात सुनने से, बिकॉज आपके अंदर ये भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाते हो, जिससे कि लॉस होता है, फिर आपको अपने आप को जोड़ने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अभी अपने आप को जोड़ रहे हो, जो कि अच्छी बात है। बट यही बोला गया है, लोगों की बात में बिल्कुल मत आओ,
आपका इंट्यूशन क्या कहता है आप वो काम करो, ठीक है। एज वेल एज ये बोला गया है जितना ज्यादा आप मेडिटेट कर सकते हो उतना ज्यादा आप मेडिटेट करो। आपके अंदर बहुत ही अच्छी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज है, आप उसे यूज करो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के लिए। तो जो कुछ भी हुआ ना आपके साथ पास्ट में, तो ये सब यही सिखाने के लिए हुआ। सबसे पहली बात तो कि आप स्पिरिचुअल पाथ में आओ, अपने खुद के इंट्यूटिव एबिलिटीज पे आप विश्वास करना सीखो। कौन लोग सही है कौन लोग गलत है उस पे आप जो है ना मतलब डिफरेंस करना आप सीखो। एज वेल एज एक नई तरीके से आप स्टार्ट कर सको, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हर चीज बिगड़ने के बाद भी आप उसे अच्छे से एक नई शुरुआत दे सके। तो यहाँ पे ये है आपके लिए। नाउ लेट मी सी मोर कार्ड्स फॉर यू। देखते हैं और क्या है आपके लिए और क्या कर सकते हैं आप लोग। तो आर्कएंजल रेजियल है, उनकी तरफ से है, या आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे वही बात आई कि लोगों के जो अपीयरेंसेस हैं वो आप अच्छे से देख सकते हो विदाउट हेजिटेशन। एज वेल एज किसी भी तरह के इल्यूजन या मैनिपुलेशंस है तो आप उसे हटा सकते हो। और उसके लिए क्या करना, ग्राउंडिंग वो तब आएगा जब आप मेडिटेट करोगे, अपने चक्रास पे आप काम करोगे, फोकस्ड रहोगे, तो आप करेजियस आप डिसीजंस लोगे तब। तो ये भी बोला गया है कि ठीक है आपने रिस्क लिया और आप अभी भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो और न्यू थिंग्स ट्राई करने के लिए तैयार हो। ओके ये है बिकॉज अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने कुछ भी नया करना ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि क्या आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, इतने कॉन्शियस हो आप। तो यही बोला गया है कि आपको वो इनर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे देखो टर्निंग इन कार्ड आया है, कॉन्शियसनेस का भी कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ भी डिसीजन लेते हो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। और ये आपको ना अपनी खुद की एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है कि जो लोग हैं क्या वो सही बोल रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं, उसको पहचानने की आपके अंदर ताकत है, उस पर काम करो। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपने डिसीजंस पे, अपने इंट्यूशंस पे यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ये बोला गया है। और इस तरीके से जो है आप अपने पास्ट से, इस तरीके से काम करके आप अपने पास्ट से पीस बना सकते हो। ओके देखते हैं, यहाँ पे मैंने मून डेक भी निकाला है और ये अब हमें क्या बताता है। सो आई विल टेक दिस कार्ड अगेन। देखो आई एम टेलिंग यू कि आप मेडिटेशन करोगे ना, अपने चक्रास पे काम करोगे, बिकॉज अगेन यहाँ पे देखो न्यू मून इन पाइसीज, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में भी मछली है, अगेन ये पाइसीज का ही साइन है। तो ज़रूरी है आपके लिए, करो आप ये मेडिटेशन, और ये सब करके आप ज़रूर अपने पास्ट के स्टक एनर्जी से आप निकलोगे। देखो कि यहाँ पे जब आप मेडिटेट करो ना, आपको ये देखना है कि अभी आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है। और काफ़ी कुछ जब आप डीप जाओगे ना तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यहाँ पे है कि अभी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है पास्ट में जो चीज़ें हुई उससे आपके हेल्थ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा। और अब आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, और हो सके तो लोगों के लिए भी जो भी आपने एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करके एक तरह से क्या है, आप उनको भी एक मार्ग दिखा रहे, एक रास्ता दिखा रहे, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे कि हाँ ऐसा भी होता है, वो भी बचे। तो ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से ये सर्विस हो गया टू द ह्यूमैनिटी।
तो आप ये कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं सरेंडर टू द डिवाइन, और बाकी अपना काम कीजिए और हर चीज़ आप भगवान पे छोड़ दीजिए। ओके, तो ये है हमारे पॉइंट नंबर 1 के लिए मैसेजेस, एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया है। और अगर पसंद आया है और अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बढ़ती हूँ अब अपने पॉइंट नंबर 2 के रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि एक्शन कार्ड चूज़ किया, सबसे पहले मैं देखूंगी ऐसा पास्ट में हुआ क्या था। ओके, और जिससे कि प्रेजेंट आपका इफेक्ट हो रहा है और अभी आपको करना क्या चाहिए। अगेन ये जो एडवाइस है प्रैक्टिकल एडवाइस है, अगर आप से ये रेजोनेट करता है पास्ट की आपकी एनर्जीज, तो प्रेजेंट में जो आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और यस लाइफ में चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या था ऐसा पास्ट में। Ace of Pentacles, King of Swords, Queen of Pentacles। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने 1 और 2 दोनों चूज़ किया हो, या जो कि 1 से फिर यहाँ आए हैं 2 पे ऑप्शन में। एम्प्रेस का कार्ड है। देन जस्टिस का कार्ड है। देन बॉटम द डेक के 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, ये हो रही है कि काम जो हम करते हैं ना, करियर रिलेटेड यहाँ पे मैटर्स हैं, और एज वेल एज यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ वाली भी चीज आ रही है, जिस वजह से आप थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ में आए। एक नया आपके लाइफ में मोड़ आया। आप कुछ काम कर रहे थे, कुछ नया स्टार्ट किया, पर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बॉसी लोग बैठे हुए थे आपसे काम कराने के लिए, और पैसा अगर मैं बोलूँ उतना अच्छा नहीं दे रहे थे, और उसे भी आप होता नहीं है सोच समझ के खर्च कर रहे थे। फिर आपने शायद उस काम को छोड़ के एक नया काम शुरू किया, या कुछ प्रमोशन आपने फिर पाया। ओके, और इन सब चीजों से आपने सीखा कि किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे दूसरा मैसेज एक और मिल रहा है कि इट कैन बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि शायद घर वालों ने बोला कि ठीक है एक बच्चा चाहिए, डिमांड किया, आप इस पर भी वर्क किया कि ठीक है मुझे परिवार देखना है। उसके चक्कर में आपने अपना करियर छोड़ा, एक नई तरीके से शुरुआत की, और जो भी वो चाह रहे थे वो आपने उनको दिया, और आपने अपने पे भी काम किया। उससे आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हुए, बट थोड़ा कष्ट से भी गए, मुझे ऐसा लग रहा है। पर वो आपका इंटरेस्ट नहीं था, उस वजह से थोड़ा कष्ट में गए। और अब आप चाहते हो कि जस्टिस हो वैसा, या अब आप चाहते हो कि हाँ अब मैं फिर से अपना करियर स्टार्ट करूँ, कुछ नया करूँ। ये यहाँ पे चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो अब ये देखते हैं कि तो कुछ अगर पास्ट से कुछ आपको
अपने करियर से रिलेटेड या अगेन यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिक्कत अगर आई थी, तो उससे कैसे आप मतलब शांति में आ सकते हैं। मतलब अगेन मैं ये देख सकते आप नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी आपने वो किया। कुछ है यहाँ पे जो आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने वो किया। तो लेट मी सी, यहाँ पे अब मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स अभी का देखने के लिए। अवेयरनेस, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा आप नेगेटिविटी में चलेगा। कि नेगेटिविटी क्या, कि मुझे बैलेंस करना है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं अपने करियर को और अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकती हूँ। पर आप नेगेटिविटीज़ में रह गए, मतलब लोगों ने इतना आपको बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक सेकेंड, तो अवेयर हो जाओ अपने काबिलियत के लिए। एक और यहाँ पे कार्ड था, चलो यहाँ पे हार्मनी मैं लेती हूँ साथ में। द आउटसाइडर, अगेन यहाँ पे आपने एज अ आउटसाइडर फील किया, मतलब आप अपने इंटरेस्ट वाला काम नहीं कर पा रहे थे। अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी पर नहीं कर पा रहे थे, कोई था जो कि रोक रहा था। अगेन यहाँ पे टर्निंग इन, ये मैंने वही बोला था ना, पॉइंट नंबर 1 वाले लोग हो सकते हैं जो कि पॉइंट नंबर 2 में भी उन्होंने चूज किया हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका माइजर। तो अब देखते हैं क्या है आपके लिए। तो आप जो है ये जो जस्टिस वाला जो चीज़ है, बिकॉज आप स्पिरिचुअल पाथ में आप आ गए, उसमें आपने अच्छा किया कि ठीक है चलो मैं ये नहीं कर पा रही तो चलो स्पिरिचुअली थोड़ा इवॉल्व हो, तो उससे थोड़ा पेशेंस तो आपके अंदर आया। और उससे मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिवनेस भी आया है आपके अंदर। आप जो है और इंट्यूटिव हो सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा और शांति बनाए रखना है। आप सही पाथ में चल रहे हैं और अपने आप को आउटसाइडर बिल्कुल मत समझिए। आप आउटसाइडर नहीं हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे सोचने के लिए बोला जा रहा है आपको, एज वेल एज जो आप काम कर रहे हैं ना अभी, वो आप करते रहिए। मतलब थोड़ा और ज़्यादा मेडिटेट कीजिए। यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है, सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेट करते रहिए। और जो आपको रास्ता लग रहा है ना कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, रास्ता है, सब कुछ है और वो ज़रूर खुलेगा। बिकॉज आप अभी अपने आप को इस तरीके से सोच रहे हैं कि मैं अपने प्लान्स किसी को ना बताऊं, अपने तक ही रखूं, ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो इस वाले फीलिंग से आपको निकलना है, पॉजिटिवनेस पे ध्यान देना है और आपके पास रास्ता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और अपने थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए फिलहाल के लिए, मैं ये बोलूँगी। बिकॉज आपका हार्ट भी ब्लॉक्ड है और थोड़ा जो इंट्यूशन लेवल है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एक्शन आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक्शन नहीं ले सकते हो। तो जो भी चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है और वो ये है कि जो आप नेगेटिविटीज़ में थे, आप 20 to 30% पॉजिटिवनेस में आ चुके हैं। पेशेंस आपने रखना शुरू कर दिया है और थोड़ा हार्मनी में आने की ज़रूरत है। और अपने आप को एज अ आउटसाइडर बिल्कुल भी मत समझो। और थोड़ा और देखते हैं आपके लिए और क्या एडवाइसेस हैं। यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल, जिनकी वजह से है कि हाँ काम, यहाँ हार्मनी वाली बात बोली ना, तो यही करना है आपको। वो कामनेस, वो पीस, वो पेशेंस रखना है, अवेयर होना अपने थॉट्स के लिए कि हाँ नेगेटिव नहीं रहना है और ये सोचना है नहीं आप पॉजिटिव हैं। दो यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, यस आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, बट वो पॉजिटिवनेस नहीं खोना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है।
और एम्ब्रेस करो हर एक चीज़ को। बिल्कुल पीसफुल रहो, जेनरस रहो कि आप किस समय क्या कर रहे हो, अटेंटिव रहो आप, और जो प्यार है, जो जॉय है, वो आप बांटो और अपने अंदर वो ब्यूटी को देखो। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने बोला अरे तुम आप खूबसूरत नहीं हो, सुंदर नहीं हो, या आपकी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन किया गया हो, ठीक है, और बहुत कुछ बोला गया हो जिससे कि आपने आउटसाइडर महसूस किया, तो उस एनर्जी से आप बाहर आओ। अगर आप मेडिटेट करोगे ना और दूसरों की बात करना सुनना बिल्कुल बंद कर दोगे तो उस चीज़ से आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अभी इंस्पिरेशन की, तो इसीलिए बोला गया है कि अभी समय है कि आप अपने मन को ना शांत रखें। अपनी हायर जो फ्रिक्वेंसीज है, अगर आप एंजलिक हीलिंग या एंजल थेरेपीज करते हैं या अगर आपने सीखा हुआ है तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उस पर आप वर्क कीजिए। तो जो भी आपका एंगर है, मतलब जो भी आपका गुस्सा है किसी को लेकर, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो सब हट जाएगा और आप अपने इनर सेल्फ से आप कनेक्ट हो पाएंगे। आपको वो पीस मिल पाएगा और वो पीस मिलने से जो आप अपने तबीयत पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, खान पान पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो सब अच्छा हो जाएगा। और सेल्फ लव पे ध्यान दो आप, और वो सबको वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आप अपना सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम ये सब खो चुके हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी है और वो आपके अंदर वो काबिलियत है, बिकॉज ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल पाथ में आपके अंदर वो काबिलियत है कि वो कामनेस, वो हार्मनी तक आप पहुंच जाए। देखो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी को रिलीज करो आप, अपने आप को आउटसाइडर समझना बंद कर दो आप। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे देखो न्यू मून इन टॉरस, फुल मून इन टॉरस है। टॉरस इज अगेन, मैं अगर बताऊँ तो स्टबबॉर्न होने की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये जो पॉजिटिवनेस है, ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये हम अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मैंने हार्ट चक्रा की बात की थी, थर्ड आई चक्रा की बात की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर जो कि अगेन हार्ट और थर्ड आई चक्रा की बात कर रहा है। उस पर आप ज़रूर वर्क कीजिए। और बॉटम द डेक है अगेन न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते तो जब तक मैं, क्योंकि अभी फुल मून गया है, तब जब तक मैं न्यू मून आएगा तब तक में आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देख पाएंगे। तो एक्शन लीजिए, एक्शन से पीछे मत हटिए, स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़ते रहिए, अपना जो विश्वास है मत खोइए अपने ऊपर से, और जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर होगा। रास्ते हैं पर शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। बस यही है आपके लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ पॉइंट नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया, हीलर ऑफ द एजेस, पॉइंट नंबर 3, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके देखूंगी पास्ट की एनर्जीज, ठीक है, जिस वजह से क्या है कि जो कि आपकी शांति भंग हो रही है अभी प्रेजेंट में। नाउ लेट मी सी। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपका एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत फंसा हुआ, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अटैच थे आप किसी चीज़ से और आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है बाकी लोगों का, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। काफ़ी लॉस हुआ, मतलब आपके हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट किया, पर आप मूव ऑन किए, पर आपने मूव ऑन किया। और हो सकता है कि आपने शिफ्टिंग की हो, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो,
यस, आपने ट्रैवलिंग किया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गए हैं। और हाँ, ये जो भी है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एस्ट्रोलॉजी पे भी ध्यान दिया। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ये नाइट ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपने जो मूवमेंट किया है उस इन सारे लॉस के बाद, ये सारी चीज़ें समझने के बाद, तो आपने किया है अपने थर्ड आई चक्रा पे काम और अपने अकल्ट साइंसेस पे काम किया है। यू माइट बी इनटू टैरेट, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। पहले आप अपनी बात नहीं बोलते थे, पर फिर भी बाद में आपने अपनी बातें बोलनी शुरू की। और कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना कुछ नया स्टार्ट किया, और जो भी आपने पास्ट में लूज़ किया, तो आपने उसको फिर से अपना मान सम्मान, जो अपना एम्पायर है, वो आपने फिर से उसे बनाया, अपने उस अटैचमेंट को छोड़कर। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप, जो कि बता रहा है आपने नई शुरुआत की, आपने नई शुरुआत की। ओके, तो अब ये देखते हैं कि हाँ, कुछ अटैचमेंट्स है पास्ट की, और वो जो आपका पास्ट में हुआ था कि आप नहीं निकल पा रहे थे, आई विल से कि वो आपने जो अटैचमेंट छोड़ा और आगे बढ़े, इजी नहीं था आपके लिए। आगे बढ़े पर इजी नहीं था। हो सकता है आपने शिव जी की साधना ज़्यादा की हो, गंगा मैया को मानना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बाकी आप देखते हैं अभी के लिए, तो वो चीज़ें अभी भी आपको थोड़ा सताती है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सॉरो, slowing down, friendships, मोमेंट टू मोमेंट। देखो यहाँ पे आपके पास जो कार्ड आया है वो है द माइजर, सॉरो, स्लोइंग डाउन, फ्रेंडलीनेस एंड मोमेंट टू मोमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ। तो या कुछ अटैचमेंट्स थे, मुझे लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है, या मतलब अभी इसी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट की चीज़ें हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रही हैं, और आपने कुछ नया तो अभी स्टार्ट कर दिया है, या फिर खुद कुछ काउंसलिंग सेशन देना शुरू कर दिया होगा, या खुद कुछ टीचिंग देना शुरू किया होगा, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं लोगों से। और तो एक होता ना कि आप अपनी एक रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, जहाँ तक मुझे ये कार्ड बता रहा है, आप रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, काफ़ी रिजर्व्ड हो रखे हैं आप। तो रिजर्व्ड एनर्जी को आप हटाइए, बिकॉज उसी पास्ट एनर्जी की वजह से आप बहुत रिजर्व हो रखे हैं। और जो अपनी ग्रोथ है ना, आप उसको कैसे रोक रहे हैं, वो मतलब ज़्यादातर आप अपने पास्ट में भी रहते बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। आप कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर आपको लगता है कि नहीं, यूनिवर्स है वो थोड़ा सा 20-30% है, ठीक है, पर बाकी मेरे आसपास बस नेगेटिविटी है, मैं नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी। दो यू आर लाइक शोइंग द पार्ट टू अदर पीपल, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, बट आप खुद के भी मेंटल उस ट्रॉमा में हैं अभी भी, जिस वजह से रिजर्व हो रहे हैं आप। तो ये बोला गया है कि जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा आप आराम से बढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, और अपने ना
स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना है, इसको मुझे हटाना है। एज वेल एज आपको, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सही बढ़ रहे हैं, अभी मुझे दिक्कत नहीं लगा, बस दिक्कत ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड एक एनर्जी में चले जाते हैं और रिजर्व हो जाते हैं। तो ये बोला गया है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले जाए, और वही ना स्लोइंग डाउन है या मोमेंट टू मोमेंट है, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। जहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है उस रास्ते में। ओके, और मैं आपके लिए देखती हूँ कार्ड्स की और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके अंदर ना वो काबिलियत है हर चीज़ ऑर्गेनाइज करने की, पर क्योंकि पास में अटके हो तो आप चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। ऑल्दो आपने हर चीज़ शुरू किया है, बट अभी भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे आगे चलने की ज़रूरत है। देखते हैं और मैं लूँगी वाला कार्ड, आर्कएंजल एरियल। आई एम पैशनेटली परसिस्टेंट, मतलब ये बोला गया है कि बिकॉज आप रिजर्व काफ़ी हो जाते हैं, थोड़ा सैडनेस में चले जाते हैं, तो शायद वो परसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, तो पैशनेट को और ज़्यादा जगाइए, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, करेज को बढ़ाइए, अपने वर्ल्ड को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बोला था आपको। बस चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है एक्शन लेना, आगे बढ़ना खुशी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आया है रेड टाइगर्स आई, जो कि ये बता रहा है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आपका जैसे कि ये सॉरो है बहुत ज़्यादा माइंड, क्योंकि ऑल्दो आप हाँ स्पिरिचुअल पार्टनर, बट फिर भी आपका जो माइंड है वो इधर उधर भटक जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले अपना पैशन देखिए, पैशन वही मैंने बोला था, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप देखिए, पैशन पे आप काम कीजिए, और जो भी आप रिवॉर्ड्स चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो काम करो जो आपको पसंद है, प्रॉस्पेरिटी आपका है, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। एक्शन लेना है, बहुत जल्दी नहीं लेना है, धीरे धीरे लेना है, अलर्ट रहना है, रिजर्व एनर्जी से निकलना है। आप जो है हीलर, मैंने बोला था टैरो का रीडर हीलर, मैंने बोला यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी आया है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी आप नाम कमा सकते हैं दुनिया में। तो ये है हमारे पाइंग नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग, एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं आऊँगी आप लोग के नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए मैं कहती हूँ नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।